हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेंस के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे टेंस, उसके मीनिंग, उसके टाइप्स और भी कई सारी चीज़ें, उसके यूजेस। क्लियर? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टेंस के कुछ एग्जांपल्स, जिससे हमको उसके मीनिंग के बारे में आइडिया आएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, आई ईट एन एप्पल। आई ईट एन एप्पल। अब जिन लोगों को टेंस के बारे में कुछ नॉलेज होगा वो लोग इसका ट्रांसलेशन कर लेंगे। जैसे कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, मैं सेब खाता हूँ। क्लियर? दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई एट एन एप्पल। इसका मीनिंग क्या होगा, तो मैंने सेब खाया या तो मैं सेब खाता था। थर्ड, आई विल ईट एन एप्पल। इसका मीनिंग क्या निकलेगा, तो आई विल ईट एन एप्पल का मीनिंग निकलेगा कि मैं सेब खाऊंगा। क्लियर? अब तीनों सेंटेंस में आप ध्यान से देख सकते हैं। तो पहले वर्ब फॉर्म समझने से पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो तीनों सेंटेंस में आई और आई ही काम कर रहा है। जैसे कि मैं सेब खाता हूं, उसमें काम कौन कर रहा है, आई। तो आई क्या हो जाएगा हम लोग का सब्जेक्ट, ईट क्या हो जाएगा हम लोग का वर्ब। कैसे? खाने का काम हो रहा है ना, वर्ब मतलब होता है क्रियापद, खाने का काम, कोई भी काम। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, खाने का काम, इसलिए हो जाएगा वर्ब। और खाने का काम हो किस पे रहा है, एन एप्पल पे, तो वो क्या हो जाएगा हम लोग का ऑब्जेक्ट। क्लियर? यहाँ पे भी खाने का काम कौन कर रहा है, आई, तो वो क्या हो जाएगा हम लोग का सब्जेक्ट यानी कर्ता। अब काम क्या हुआ, खाने का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एट, और एट वो हो जाएगा हम लोग का वर्ब। क्लियर? और यहाँ पे एन एप्पल जो है वो क्या हो जाएगा हम लोग का ऑब्जेक्ट, क्योंकि उस पर काम हो रहा है। यहाँ पे थर्ड सेंटेंस में फिर से आई आया, तो फिर से वो क्या हो जाएगा हम लोग का सब्जेक्ट। और विल ईट जो है वो हो जाएगा फुल हम लोग का वर्ब हो जाएगा। विल ईट दोनों हम लोग का वर्ब कहलाया जाएगा। क्लियर? विल और ईट का जाएगा वर्ब, और एन एप्पल का जाएगा हम लोग का ऑब्जेक्ट। तीनों सेंटेंस में ध्यान से देख सकते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ है, खाली चेंज क्या हुआ है, मिडल पार्ट वर्ब ईट का एट और एट का विल ईट। क्लियर? यहां पे जो ईट है वो है V1। अभी V1 क्या होता है, तो आगे की वीडियो से हम देखेंगे कि V1, V2, V3, V4, V5 क्या होते हैं। और एट जो होता है वो होता है ईट का V2। और यहां पे फिर से ईट आया, तो वो क्या हो जाएगा हम लोग का फिर से V1। क्लियर? अब हम देखेंगे कि ये वर्ब टाइम कैसे बताता है। आई ईट एन एप्पल में जो V1 है, जब भी कोई भी सेंटेंस में आपको V1 दिखे तो वो सेंटेंस हमेशा क्या शो करता है, प्रेजेंट। कौन सा टाइम शो करता है, प्रेजेंट टाइम, मतलब वर्तमान का समय। क्लियर? दूसरे एग्जांपल में जो एट है V2, जब भी V2 आ जाए तो हमेशा क्या शो करता है, पास्ट, मतलब भूतकाल का समय। क्लियर? विल ईट में आपको दिख रहा होगा विल, और विल को एक टाइप का सर्टिफिकेट मिला है कि जब भी विल आएगा हमेशा वो फ्यूचर ही शो करेगा। विल को क्या मिला है सर्टिफिकेट, कि जब भी वो आएगा हमेशा वो फ्यूचर ही शो करेगा। तो यहाँ पे विल क्या शो कर रहा है, फ्यूचर टाइम, मतलब फ्यूचर टेंस, भविष्य का समय, भविष्यकाल। क्लियर? तो अब इस एग्जाम्पल्स पे से हम इसका मीनिंग, मतलब इसका डेफिनेशन, इसकी परिभाषा अब हम लोग क्लियर कर सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, तो आइए हम देखते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी, तो इसकी डिफाइन, तो जो वर्ब यानी क्रियापद का समय बताए, उसे टेंस कहा जाता है। टेंस कहा जाता है क्या, जो वर्ब यानी क्रियापद का समय बताए उसे टेंस कहा जाता है। कुछ अलग शब्दों में कहें तो हम जैसे कि नोट में हम लोग कहें कि जो
अस्तित्व, जिसे हम इंग्लिश में एग्जिस्टेंस कहते हैं, स्थिति कहते हैं। मालिकी, जिसे इंग्लिश में पोजीशन कहा जाता है। संबंध, जिसे रिलेशन कहा जाता है। और या क्रिया, जिसे इंग्लिश में एक्शन कहा जाता है। इन चारों चीजों का, किसका? अस्तित्व, मालिकी, संबंध और क्रिया का समय बताए। उसे टेंस कहा जाता है। क्लियर? क्लियर हो गया? अब हम इसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ देंगे। तो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आएगा टाइप्स ऑफ टेंसेस, के टेंसेस के कितने टाइप्स हैं। क्लियर? अब हम इसके बारे में देखेंगे। टाइप्स ऑफ टेंसेस। तो फर्स्ट टेंस है हम लोग का प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, जिसे हम वर्तमान काल भी कहते हैं। दूसरा मेन टेंस है हम लोग का पास्ट टेंस, जिसे हम भूतकाल भी कहते हैं। और तीसरा है हम लोग का फ्यूचर टेंस, जिसे हम भविष्य काल भी कहते हैं। क्लियर? तो ये हो गए हम लोग के मेन तीन टेंस। मेन तीन टेंस कौन कौन से हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब नेक्स्ट पॉइंट है हर एक टेंस में चार प्रकार के भाग हैं। हर एक टेंस में चार प्रकार के भाग हैं। तो अब हम चार भाग के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से चार भाग होते हैं। तो पहला होता है सिंपल, जिसे हम सादा भी कहते हैं। दूसरा है कंटिन्यूअस, जिसे हम चालू भी कहते हैं। तीसरा है परफेक्ट, जिसे हम पूर्ण भी कहते हैं। और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसे हम परफेक्ट यानी पूर्ण और कंटिन्यूअस यानी चालू, पूर्ण चालू भी कहते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से इसके मुख्य कितने भाग हैं? 3 भाग। और हर भाग में कितने भाग हैं? 4 भाग। मतलब मेन 3 टाइप के टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मतलब वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और हर काल में 4 भाग हैं। कौन कौन से? सिंपल यानी सादा, कंटिन्यूअस यानी चालू, परफेक्ट यानी पूर्ण और परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी पूर्ण चालू। तो इस प्रकार कुल 12 प्रकार के टेंस होते हैं। कुल कितने प्रकार के टेंस होते हैं? 12 प्रकार के टेंस होते हैं। कौन कौन से? अब हम उसके नाम देखेंगे। तो पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे हम सादा वर्तमान काल भी कहते हैं। सादा वर्तमान काल।
दूसरा है सिंपल पास्ट टेंस, जिसे हम सादा भूतकाल कहते हैं। तीसरा है हम लोग का सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसे हम सादा भविष्यकाल भी कहते हैं। चौथा है कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, जिसे हम चालू वर्तमान काल भी कहते हैं। पांचवा है कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, जिसे हम चालू भूतकाल कहते हैं। छठा है कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस, जिसे हम चालू भविष्यकाल कहते हैं। सातवां है परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, जिसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। आठवां है परफेक्ट पास्ट टेंस, जिसे हम पूर्ण भूतकाल कहेंगे। और नौवां है परफेक्ट फ्यूचर टेंस, परफेक्ट फ्यूचर टेंस, पूर्ण भविष्य काल। 10वां है हम लोग का परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, जिसे कहा जाता है पूर्ण चालू वर्तमान काल। 11वां है परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, यानी पूर्ण चालू भूतकाल। और लास्ट 12वां है परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस, यानी पूर्ण चालू भविष्यकाल। क्लियर दोस्तों, तो ये है हम लोग के 12 टेंसेस। और नेक्स्ट जो टेंसेस होंगे अब इनके बारे में जो जानकारी वो हम आगे वाली वीडियो में लेंगे।